Welcome everyone. Today, we embark on a journey to explore the Indian Constitution, the cornerstone of the world's largest democracy. Through its principles, it continues to guide us, ensuring justice, equality, and liberty for all citizens. So, let's dive into this monumental document that shapes our nation. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी भाई चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में, जिसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार कहा जाता है। भारतीय संविधान, जो हमारे देश के नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार के ढांचे की बुनियाद है, आज भी अपने मूल सिद्धांतों के साथ हमें दिशा दिखा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस महान दस्तावेज के बारे में। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1939 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। संविधान सभा, जिसमें 379 सदस्य थे, इसका मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉ. राजेंद्र प्रसाद और मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इस संविधान को तैयार करने में करीब 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा में कई चर्चाएं और बहसें हुईं ताकि यह संविधान देश की विविधताओं को समेटते हुए हर वर्ग के नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सके। भारतीय संविधान का ढांचा बहुत ही सुव्यवस्थित और विस्तृत है। इसे 22 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए इसके कुछ मुख्य हिस्सों पर नजर डालते हैं। प्रस्तावना, प्रियम्बल, यह हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है। इसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करती है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान का एक अहम हिस्सा है। मूल अधिकार, जो भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी देता है। इनमें शामिल हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। मूल कर्तव्य, सर्वसम्मीय। फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान के 42वें संशोधन के तहत 1976 में नागरिकों के कुछ कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जैसे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा करना। संघ और राज्य की कार्यपालिका, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसमें भारत की कार्यपालिका संरचना का विवरण दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों की चर्चा है। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लचीलापन है। यह समय के साथ देश की जरूरतों के अनुसार बदलता रहा है। इसमें अब तक 100 से भी अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, जो इसे आधुनिक समय के अनुरूप बनाए रखते हैं। यह एक लचीला संविधान है, जो बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता रखता है। इसके अलावा हमारे संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन बड़ी ही समझदारी से बनाया है, ताकि संघीय ढांचे को मजबूती मिल सके। दोस्तों, भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक झलक है। यह हमारे लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना का प्रतीक है। संविधान ने हमें वो शक्ति दी है जिससे हम अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। आज भारतीय संविधान सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। चाहे वह न्यायालय हो, संसद हो या फिर आम नागरिक, हर कोई इसका पालन करता है और इसके माध्यम से हमारे देश का लोकतंत्र चलता है।
आशा है कि इस वीडियो से आपको भारतीय संविधान के बारे में एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञानी भाई को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी पा सकें। जय हिंद, जय भारत।